ब्लैकबेरी हो रहे हैं। स्टार्ट करें सेशन को। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन ऑल ऑफ यू। अटेंशन के साथ आप बोलोगे यस सर। ऐसे लगना चाहिए कि आर्मी के नौजवान हमारे सामने बैठे हैं और इनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो देशभक्ति का उबाल मार रहा है, तो इसे फील आना चाहिए, एनर्जी फील होनी चाहिए। वापस स्टार्ट करते हैं। अटेंशन ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। सब बढ़िया एकदम? चलिए, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज हम बिल्कुल जीरो से यहाँ से साइंस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही शानदार शुरुआत, है ना। गिरी हुई हरकत कर दी हमने तो नोटबुक को संभालिए मैडम जी, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन को बिल्कुल जीरो से। हम यहाँ से साइंस को, ये क्लास जो हमारे साथी यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको बता देता हूं कि ये क्लास लाइव क्लासरूम से चलाई जा रही है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो हो सकता है लिटिल बिट आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिले सिस्टम को थोड़ा अच्छा करने के लिए, लेकिन आप इस क्लास में बने रहिएगा। आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल चीजें यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। मेरा नाम मिस्टर एम डी पूनिया है और एज ए जनरल साइंस की फैकल्टी के रूप में यहाँ से मैं आपको साइंस को मेनली पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। और यकीनन मेरे साथी जो सामने सुंदर चेहरे लेके बैठे हैं वो भी बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। दोस्तों बात करते हैं साइंस की। सबसे पहले आज हम बिल्कुल बेसिक बातें करने जा रहे हैं, क्योंकि जीरो से साइंस पढ़ने जा रहे हैं। तो बात करते हैं कि ये साइंस होती क्या है। साइंस, या जिसे कहा जाता है क्या, विज्ञान। विज्ञान। चलिए पहले मुझे एक जानकारी दीजिए, आप में से कौन कौन दोस्त साइंस से हैं या साइंस के स्टूडेंट रहे हैं? ये सभी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं। अच्छा अच्छा, बाकी जो बच गए हैं कौन कौन है जो साइंस के नहीं है? आप साइंस के नहीं हो। देखो दोस्तों, पहली बात ये जो मानसिकता के कंकर हैं जो आप दिमाग में लेकर बैठे हो कि ये तो साइंस के हैं तो इन्हें साइंस अच्छी समझ में आएगी, ये मैथ के हैं इन्हें मैथ अच्छी समझ में आएगी, और हम तो साइंस के नहीं हैं तो हमें साइंस कम समझ में आएगी, ये कंकर आपको निकालने होंगे। एक बात कहते हैं कि अगर पहाड़ को चढ़ना है तो आपको जूतों में पड़े जो कंकर है उनको सबसे पहले निकालना होगा। वो साइंस सीखनी है तो ये मानसिकता के कंकर बाहर निकालने होंगे कि मैं साइंस सीख पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। अगर आपने ये रखा मन में कि भाई मैं साइंस का नहीं हूं, अरे कैसे नहीं हो आप साइंस के? आप सभी साइंस के स्टूडेंट रहे हो। कौन है यहां तक जो बिना 10 तक साइंस पढ़े यहां तक पहुंचा है? अरे सभी ने 10 तक साइंस पढ़ी है ना। और ये बात जनरल साइंस के लिए लागू होती है कि जनरल साइंस में 10 तक की साइंस दोस्तों पूछी जाती है। तो आप सभी ने साइंस पढ़ी है, हर दिन आप साइंस से जुड़े हुए होते हो, हर दिन आप साइंस का यूज कर रहे हो। आप साइंस के साथ भेदभाव करते हो, साइंस आपके साथ भेदभाव नहीं करती। जैसे आप मुझे बताओ, ये जो ट्यूबलाइट है क्या ये साइंस की देन है क्या? बिल्कुल साइंस की देन है। प्रकाश के बारे में हम साइंस की एक शाखा जिसे बोलते हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, उसके अंदर हम लाइट का चैप्टर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हो। अब देखो ऐसा, ये साइंस तो आपके साथ भेदभाव नहीं करती कि भाई मैं साइंस वाले को तो प्रकाश ज्यादा दूंगी और जो आर्ट्स वाला है उसको प्रकाश क्या दूंगी, कम दूंगी। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ये जो फैन चल रहा है साइंस की देन है। ऐसा तो नहीं है कि साइंस वाले को हवा ज्यादा दे रहा है और आर्ट्स वाले को कम दे रहा है। ये भेदभाव कौन कर रहे हो? आप कर रहे हो। तो पहली बात तो ये भेदभाव खत्म करो। आप सभी साइंस के स्टूडेंट हो, जाने अनजाने में आपने साइंस पढ़ी है, इसको यूज किया है। बस उन्हीं चीजों को मैं आपको यहां से बताने जा रहा हूं कि ये साइंस कैसी है और क्या है। ओके, तो बात करते हैं साइंस की। अब जो साइंस वाले हैं, अभी देखना जो बोल रहे थे ना हम साइंस के हैं, जिन्होंने हाथ पंखे तक खड़ा कर दिया था, है ना, थोड़ी देर बाद में वो भी छुपते हुए मिलेंगे। ना मैं साइंस से कहा, मैंने तो नहीं पढ़ी है। बताइए साइंस क्या होती है? उन्हीं से पूछ लेते हैं जिन्होंने कहा कि हम साइंस के हैं। देखें उनको कितनी अच्छी आती है। बताओ साइंस क्या होती है दोस्तों? कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दीजिए कि साइंस क्या होती है। क्या लगता है, कोई परिभाषा, कोई शब्द जो आपने सुने हो, आप बताना चाह रहे हो? बिल्कुल, मेरा दोस्त कोशिश कर रहा है, खड़े होकर कोशिश करो दोस्त। विज्ञान देखने और सोचने की क्या है? क्षमता। अच्छा, क्या सोचने की क्षमता? सोचते तो बहुत कुछ है, सारा विज्ञान है, वो तो मानसिक शक्तियां हैं तुम्हारी। और कुछ ट्राई करो, देखें साइंस की कोई परिभाषा जो आपने पढ़ी हो। बस इतना ही निकला एक्शन। अरे निकल नहीं पा रहा है क्या? अंदर जो दबा हुआ है, कोशिश करो जितना निकले। ठीक है, आप बैठो दोस्त। और कुछ साइंस के बारे में? चलिए मैं ही हूं साइंस का, मैं बता देता हूं दोस्तों साइंस क्या है। देखो साइंस शब्द का मतलब क्या? अभी जैसे मैंने पूछा कि साइंस बताओ, आपने कहा कि सर समझ में नहीं आ रहा, क्या बताएं? तो मैं आपसे कहूं कि ये दोस्त तुझे इतना ही साइंस नहीं है, तुझे इतना ही नॉलेज नहीं है कि तेरे को साइंस के बारे में नहीं पता। तो आपने कहा कि सर अभी तो नहीं है, लेकिन जब आप बताओगे और मैं जानने की कोशिश करूंगा तो यकीनन मैं साइंस को सीख जाऊंगा। तो रियल में साइंस शब्द का मतलब क्या है? टू नो,
जानना या जानने की कोशिश करना, यह आपको साइंस के करीब ले जाता है। अब जानना क्या है? जो भी आपके पास आसपास में जितनी घटनाएं हैं, जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, उन सब के बारे में जानना। जैसे जानना, यह जानना कि ये जो लाइट है वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है और कैसे प्रकाश करके आपको दृष्टि प्रदान करती है। ये जो प्रकाश ऊर्जा होती है प्राप्त कहां से होती है, यह जानना। तो शब्द आता है विद्युत धारा, करंट। ये करंट क्या है, ये जानने की इच्छा होना। हर चीज के बारे में जानना। जैसे ये मार्कर है, तो ये जानने की इच्छा कि ये मार्कर किससे मिलकर बना हुआ है। अगर मैं इस मार्कर के भागों को सूक्ष्म कणों में तोड़ता जाऊं तो अंत में मुझे कौन सा सूक्ष्म कण प्राप्त होगा? तब शब्द निकल के आएगा परमाणु, परमाणु। शब्द निकल के आएंगे अणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण। इनके बारे में जानना। तो आपने इस पदार्थ के बारे में जानना। अरे पदार्थ के बारे में क्यों? ये जानना कि ये जो जीव सामने खड़ा है, एक मासूम सा जीव, अरे नहीं, मैं मासूम सा जीव जो सामने खड़ा हूं, ये कहां से आया है, कैसे ये पैदा हुआ, कैसे इसका निर्माण हुआ, कौन कौन से इसके शारीरिक अंग है, कैसी उनकी क्रियाविधि है। और जब हम ये जान लेते हैं कि जीव के बारे में, तो हम दोस्तों विज्ञान की शाखा किसके बारे में पढ़ रहे होते हैं? जीव विज्ञान के बारे में, बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। और एक नहीं, ये जानने की इच्छा होना। और ये सब कुछ आपको साइंस के करीब ले जाता है। तो हमने कहा कि ये जो साइंस शब्द है आया कहां से? तो साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो हुई है दोस्तों लैटिन भाषा के एक शब्द साइंसिया, या जिसे बोलते हैं सिंटिया। साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है, लैटिन शब्द साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है टू नो, यू नो, टू नो, जानना या जानने की इच्छा होना, यह कहलाता है दोस्तों साइंस। तो साइंस शब्द का अर्थ क्या है? साइंस शब्द मिलकर किससे बना है? साइंसिया से। और साइंसिया शब्द का अर्थ क्या है? टू नो, जानना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो, सीखने का एक प्रोसेस होता है। पहले आप सुनो, जब आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो उस समय आप बोलो। बचपन में आप जब बोलना सीखे होंगे, चीजों को जानना सीखे होंगे, पहले आपको दोस्तों सिखाया गया होगा, बताया गया होगा, है ना। मम्मी ने कहा होगा बोलो पापा, अरे नहीं, आपने पहले सुना होगा, फिर आपने कहा होगा ओ, अरे नहीं, फिर बोला नहीं पापा, फिर आपने बोला होगा धीरे धीरे पापा, और ऐसे करते करते आपने चीजें सीखी होगी। तो जब मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं, तब आपको गौर से सुनना है कि मैंने क्या कहा। फिर जब मैं आपसे जवाब मांगू तो आपको एक साथ बोलना है। मेरी क्लास में कोई भी चुप बैठा नहीं दिखना चाहिए। आप अगर चुप बैठे रहे तो धीरे धीरे आपको नींद आने लग जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? आराम से बैठे बैठे पता ही नहीं चलेगा कि पलकें कब भारी हो गई है, और ये इतनी हल्की पलकें इतनी भारी हो जाएगी कि उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए क्लास में आप जवाब दोगे, ठीक है। तो हमने कहा दोस्तों साइंस शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? लैटिन शब्द। और ये लैटिन शब्द कौन सा है? साइंसिया, जिसका अर्थ क्या होता है? टू नो। टू नो का मतलब क्या होता है? जानना। क्या जानना? जानना दोस्तों इस प्रकृति में जो भी चीजें हैं उनको क्रमबद्ध रूप से जानना, स्टेप टू स्टेप जानना, उनको बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से जानना, और साथ में दोस्तों प्रयोगों से प्रमाणित करके जानना, और उससे जो प्राप्त विशेष ज्ञान होगा वो कहलाएगा विज्ञान। क्या कहलाएगा? विज्ञान। तो हमने कहा प्रकृति का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित अध्ययन तथा प्रयोगों से प्रमाणित विशेष ज्ञान क्या कहलाएगा? विज्ञान। तो अगर मैं विज्ञान की एक बेसिक सी परिभाषा भी दूं, अगर मैं बताना चाहूं कि परिभाषा क्या होगी, तो मैं एक सिंपल सी परिभाषा दूंगा जो 10th की बुक में भी लिखी होगी, और मैं कहूंगा कि प्रकृति में या प्रकृति का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित अध्ययन। व्यवस्थित लिखना भूल गया क्या मैं? ये शब्द मैं गलत लिख रहा हूं, मुझे से क्यों लग रहा है? सुव्यवस्थित कैसे लिखते हैं? व्यवस्थित। हाँ, अरे कभी कभी शॉर्ट टाइम मेमोरी हो जाती है। प्रकृति का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित अध्ययन तथा प्रयोगों से प्रमाणित ज्ञान, तथा प्रयोगों से प्रमाणित ज्ञान या प्रमाणित विशेष ज्ञान, इट्स कॉल्ड विज्ञान या साइंस। ये विशेष ज्ञान कहलाता है साइंस। अच्छा मुझे बात बताओ, मैंने लिखा है प्रयोगों से प्रमाणित। प्रयोगों से प्रमाणित होना जरूरी है क्या? बिल्कुल। जो भी घटना आप देख रहे हो, जो भी घटना आप बता रहे हो,
जो भी अवधारणा आप दे रहे हो वो जब तक प्रयोगों से प्रमाणित नहीं होती तब तक दोस्तों वो साइंस का हिस्सा नहीं बनती, है ना। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो सकती है प्रकृति में जिनको आपको देखने पर लगे कि ये घटना ऐसी है, लेकिन जब तक वो प्रयोगों से प्रमाणित होकर विज्ञान की कसौटी पे खरी नहीं उतरती तब तक दोस्तों वो सिद्धांत नहीं बनती है। और सिद्धांत बन गई इसका मतलब वो वैज्ञानिक है, वो प्रमाणित है, वो प्रायोगिक है, उसको प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया है। बहुत सारी घटनाएं होती है। अभी गर्मी का मौसम है, आप अपनी यहाँ से दोपहर को 2-3 बजे जब भी छुट्टी होगी बूम करके अपनी बाइक निकालोगे और मेन रोड पे पहुंचोगे तो तपती हुई धूप के अंदर जो सड़क होगी दूर से देखोगे तो आपको वहां पे क्या दिखाई देगा? पानी। क्या वहां पे पानी होता है क्या? अरे वहां पानी होता है क्या? नहीं होता है। और आपको दूर से पानी दिखाई देता है, पर दोस्तों हमने उसे प्रयोगों से प्रमाणित किया है कि ये दोस्तों फिजिक्स की एक घटना है, ये प्रकाश की एक घटना है जिसे बोलते हैं क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके कारण वहां मरीचिका बनती है। मरीच का मतलब होता है दृष्टि भ्रम बनता है, एक भ्रम पैदा होता है। अरे एक नहीं, वहां पे पानी नहीं होता। लेकिन हमने फिजिक्स पढ़ी है, एमडी पूनिया आपको फिजिक्स पढ़ाएगा या कोई और फैकल्टी पढ़ाएगी और वो बताएगी कि वो तो क्या है, प्रकाश की एक घटना है। लेकिन दोस्तों हिरण ने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, उसको नहीं पता कि वहां पानी एक नहीं है। और तपती हुई रेत के अंदर, रेगिस्तान के अंदर जब दूर हिरण देखती है तो उसे पानी दिखाई देता है। हिरण वहां तक भागी भागी जाती है, देखती है पानी नहीं है, फिर मुड़ के पीछे देखती है तो फिर पानी दिखाई देता है। और इस मरीचिका के प्रभाव में, नॉलेज के अभाव में दोस्तों हिरण भाग भाग के दम तोड़ देती है। शब्द निकल के आता मृग मरीचिका। अरे क्या शब्द आया था? अरे एक नहीं, तो प्रयोगों से प्रमाणित है। अच्छा एक दो बातें और, जैसे दोस्तों आप देखते हो कि सुबह सुबह दोस्तों 5-6 बजे जब भी आप उठते हो तो सूर्य उदय होता है। अच्छा कौन सी दिशा से होता है? पूर्व दिशा से। अरे एक नहीं है, सूर्य उदय हुआ, फिर आपने दिन में जब देखा तो सूर्य चलते चलते दोस्तों ऊपर टॉप पे आ गया। और शाम को दोस्तों जब 6-7 बजे आपने देखा, 7:30 बजे, तो उस दौरान दोस्तों सूर्य क्या हो जाता है? पश्चिम की ओर अस्त हो जाता है। फिर जब आप रात को सो रहे होते हो तब सूरज धीरे से दोस्तों पृथ्वी के नीचे से घूम के फिर अगले दिन क्या हो जाता है? उदय हो जाता है। क्या ऐसा होता है क्या? क्या ऐसा होता है क्या? क्या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है क्या? इस भाई को पता नहीं चल रहा है कि हाँ करूं ना करूं, कह रहा हाँ ना ना ना, है ना। अरे लगाता है कि नहीं लगाता है? सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, लेकिन लोगों को पहले ऐसा ही लगता था। प्राचीन जो ग्रंथ है उनमें भी यह बात लिखी हुई थी कि पृथ्वी अपनी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन दोस्तों कुछ वैज्ञानिक हुए, केपलर, गैलीलियो, ग्रहों की गतियों के नियम दिए, उन्होंने ऐसा बताया कि ऐसा नहीं होता कि पृथ्वी या अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वरन होता ऐसा है कि दोस्तों जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो दोस्तों क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं निश्चित कक्षाओं में। ये प्रमाणित हुआ, सूर्य चक्कर नहीं लगाता है। अरे एक नहीं है, तो प्रयोगों से प्रमाणित हुआ तभी तो ये साइंस का हिस्सा बना है। तो इसीलिए साइंस आपकी प्रयोगों से प्रमाणित होना बेहद जरूरी है। ये कुछ बातें बताइए ताकि आपको जानकारी रहे कि प्रयोगों से प्रमाणित भी करेंगे जो जरूरी चीजें होगी। चलिए पहले इतना नोट डाउन करो आप, फिर उसके बाद बातें करते हैं क्या पढ़ने वाले। इधर क्या हुआ? इधर आया है एंटी वायरस प्रोटेक्शन एक्सपायर्ड। अपने को एंटी वायरस चाहिए भी नहीं। अरे क्लास तो चल रही है ना, एक बार बताओ इधर जाके, मैं इधर दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? स्क्रीन में दिख रहा हूं? हाँ, वो क्लास रिकॉर्ड हो रही है। एंटीवायरस ये डलवाते रहेंगे। हाँ अब थोड़ा लिखोगे आप स्पीड से। हेडिंग डालो साइंस, विज्ञान, साइंस की उत्पत्ति, साइंस या टू नो, जानना। और साइंस को वैसे ही जानना है पूरे इंटरेस्ट के साथ। पर दिक्कत है साइंस में आपका वो इंटरेस्ट नहीं रहता जानने में बैठूंगा, दूसरी चीजों में इंटरेस्ट रहता है आपको। ट्रेन में बैठे हो, कॉल आ जाता है ना कि भाई कहाँ जा रहा है? ट्रेन में जा रहा हूं। और कौन कौन जा रहा है? बहुत लोग जा रहे हैं, कोई खास? हाँ जा तो रही है एक जन, है ना। फिर तुम्हारे इंटरेस्ट जागते हैं, बात बन रही है क्या, बन रही है क्या? अरे एक नहीं, तो यहाँ पे बात बनानी है साइंस के अंदर ढंग से, ऐसे वहां नहीं बनानी है। कैसे मुस्कुरा रहा है? मुझे देख के मुस्कुरा मत, इसको लिख। मानता हूं मन करता है कि एक बार देख लेते हैं, कंट्रोल कर और उधर लिख। इधर क्या देख रहा है? फास्टली लिख दोस्त, है ना। नोट थोड़ा फास्टली करना ताकि सीखने का समय ज्यादा मिले।
अब यहां से हम जनरल साइंस को दोस्तों 3 पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। अब वो कौन कौन सी पार्ट रहने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे उनमें, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करना। देखो कैमरा चालू हो गया है, तो अभी तुम्हारी तरफ कैमरा नहीं है तो इधर पकड़ के इधर क्वेश्चन पूछूंगा, तो शुरुआत से तैयारी अच्छी कर लेना। अपने लिए बड़ी जिम्मेदारी का काम हो गया तुम्हारे लिए अब साइंस है। अपनी इज्जत और साख बचा के रखनी है ना, तो यहां खड़ा करके पूछूंगा क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला है तुमको। असली साइंस तुम ही सीखोगे अब। यहां तक लिख लिया ना ऊपर तक? इसमें दोनों कलर काम नहीं करते क्या? एक ही कलर होता है क्या इसमें? अच्छा इसमें एक ही कलर है, ठीक ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, सुनिएगा दोस्तों। अब यहां से हम जनरल साइंस को मेनली 3 भागों में पढ़ने वाले। कितने भागों में? 3 भागों में। तो चलिए बात करते हैं साइंस के पार्ट की। विज्ञान के भाग, विज्ञान के भाग सुनिएगा दोस्तों। यहां क्यों स्टार लगा रहे? 3 भागों की बात करते हैं। देखो कौन कौन से भाग है। पहला भाग है दोस्तों आपका जीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान, जिसे बोलते हैं बायोलॉजी, इसे बोलते हैं बायोलॉजी। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बात करेंगे एक जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, फिर उसमें विकास कैसे होता है। और जब कोई जीव पैदा होता है, लॉन्च होता है, तो उसके बाद भी उसमें विकास होता है ना। ये थोड़ी है कि इतना सा ही रहता है। अरे एक नहीं, छोटे होते हो तब तो कोई पकड़ के सेल्फी खींच लेता है। अभी कोई खींच के दिखाए तुम्हारे साथ? अरे एक नहीं है। तो हमने कहा कि फिर भी आप में विकास होता है। फिर दोस्तों बात करेंगे कि जीव की आंतरिक और बाह्य अंगों की संरचना कैसी है, उनके कार्य कैसे हैं, और यहां से लेकर जीव में कैसे रोग आते हैं और कैसे जीव का राम नाम सत्य हो जाता है। मतलब जीव की उत्पत्ति से लेकर उसकी मृत्यु तक का संपूर्ण अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे वो क्या कहलाएगी? जीव विज्ञान। और एक ऐसा ही मासूम सा जीव है जो इसका जनक कहलाता है। और जीव विज्ञान का जनक कौन है? नाम सुना होगा, कौन है? अरस्तु। अरे कौन है? अरस्तु। ओके, अच्छा देखो जीव विज्ञान, बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी शब्द का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या मतलब होता है? बायो का मतलब जीव और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। पूरी बायोलॉजी में जहां जहां लॉजी शब्द आए, कौन सा शब्द आए? लॉजी। तो इस लॉजी का मतलब हमेशा ही रहने वाला है अध्ययन करना। लॉजी, ओ जी लॉजी, मैं हूं मन मोजी, करता हूं मैं वो तुम भी करो जी। और करना क्या है? जैसे लॉजी शब्द दिखे क्या बोलोगे? अध्ययन करना। जैसे मैं बोलूं कि हृदय को साइंस में बोलते हैं कार्डियो, और कार्डियो का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी। सभी को बोलना है शब्द। मैंने कहा कि ब्लड को बोलते हैं हिमेट, और हिमेट का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी। हमने कहा यकृत को बोलते हैं हिपेट, और हिपेट का अध्ययन करना हिपेटोलॉजी। हड्डियों को बोलते हैं ओस्टियो, अध्ययन करना ओस्टियोलॉजी। तंत्रिका, मस्तिष्क की इकाई होती है न्यूरॉन, अध्ययन करना न्यूरोलॉजी। अरे नहीं, बड़ा सिंपल है, तो लॉजी लगा देना है। अच्छा मुझे बताओ दोस्तों, जीव विज्ञान को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। देखो मैं भी जीव हूं, आप सभी भी जीव हो। बाहर की तरफ कोई जानवर घूम रहा है, वो भी क्या है? जीव है, जाहिर सी बात है। और दूसरे पेड़ पौधे भी तो क्या है? जीव है, उनमें भी तो जीवन होता है, वो भी जीव है। तो हमने कहा यहां से हम जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो सकता है दोस्तों जंतु विज्ञान। अरे तेरी बली हो, ये इधर खिड़की है क्या? मैं जाता अभी बाहर है, मैंने सोचा इधर कुछ ना कुछ है, तो खुला बंद रहने दो, इधर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। मैं तो जा रहा था बस, अभी जीव जाता बाहर है। अरे एक नहीं, जीव ही निकल जाता। आगे देखो,
ये धोखे वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए यार ऐसे, ठीक है। सुनिएगा, तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं, एक होती है जंतु विज्ञान और दूसरी होती है कौन सी, वनस्पति या पादप विज्ञान। वनस्पति, कौन सा पति, वनस्पति विज्ञान। यही पति शेप है, ये भी शेप नहीं है, और एक नहीं। चलिए बात करते हैं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सभी जंतु हो क्या? आप सभी जंतु हो क्या? आत्मा मान नहीं रही है। आप सभी जानवर हो क्या? बिल्कुल, है ना, असली जानवर निकला अंदर से बाहर से, है ना, इतना जोर से निकला। हाँ बिल्कुल दोस्तों, अगर आप कुत्ते को देख के बोलते हैं ना कि तू तो कुत्ता है, जानवर है, तो वो भी देख के बोलता है साइंस में बरोबर ही, है ना, तू भी जानवर है। बिल्कुल, साइंस में हम और जानवर एक ही श्रेणी में रखे जाते हैं। हम सभी क्या हैं? जंतु है। अरे एक नहीं, जंतु है। अच्छा, दो शब्द निकल के आते हैं, एक आता है शब्द बोटनी, एक आता है जूलॉजी। कौन सा जूलॉजी और कौन सा बोटनी है? बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता रहता है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना जो आर्ट से होते हैं। देखो, जंतु मतलब शेर। आपको शेर को देखना हो तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? हाँ, जू में जाना है, जंगल में मत जाना, वहां शेर आपको देख लेगा। अरे एक नहीं है, तो जू में जाओगे और जू में जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? तो थोड़ा ध्यान रखना, इसको बोलते हैं जूलॉजी। इनको पता है, उनको तो पता है, पर बेचारे कुछ मासूम होते हैं। और ये हो जाएगा क्या? बोटनी। ये हो जाएगा बोटनी। अब दोस्तों यहां से भी बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? ऊपर एक जंतु था अभी जिसने खोज की थी, अरे कौन है? अरस्तु। तो जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। पादप विज्ञान का जनक कौन है? बताओ, किसी ने नाम सुना हो तो। आपको पादप देखने हो, पेड़ पौधे देखने हो तो कहां जाओगे? जंगल में, फॉरेस्ट में। तो याद करोगे थियोफोरेस्टस। क्या शब्द याद करोगे? थियोफोरेस्टस। और फॉरेस्टस जब याद हो जाए तो फॉरेस्टस को कर देना थियोफ्रस्टस। थोड़ा बहुत लिंक बिठा लेना शब्द का, थियोफ्रस्टस। या ये नहीं याद रहे तो आप खुद लिख लेना, गलत लिख लेना, थियोफोरेस्टस। फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो देखो, हमने बात की विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। पहली शाखा कौन सी है? जिसे बोलते हैं क्या? बायोलॉजी। जनक कौन है? जीव विज्ञान के भी कितने भाग? पहला भाग क्या बोलते हैं? जूलॉजी। और दूसरा क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान के जनक। और दोस्तों वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रस्टस। वापिस बोलो, ओके, फ्रस्ट्रेट मत हो, थियोफ्रस्टस बोलो। अब बात करते हैं, ये तो हो गई पहली शाखा। अब बात करते हैं दूसरी शाखा की। और दूसरी जो शाखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों रसायन विज्ञान। कौन सी विज्ञान? यह है आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री या केमिस्ट्री? बात करते हैं दोस्तों केमिस्ट्री की। और रसायन विज्ञान, दोस्तों रसायन विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम पदार्थ के गुणों, पदार्थ की सूक्ष्म संरचनाओं, परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, इस प्रकृति में जितने भी तत्व हैं उनके गुण धर्मों, दैनिक जीवन में इनके उपयोग, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती है, बंध का बनना, बंध का टूटना, इलेक्ट्रॉन का लेन देन, उन सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं किसमें पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान में। और दोस्तों इसके जनक कौन है? याद आता हो तो बताओ कोई। इसके जनक है लेवोसियर। कौन है? जिनको बोल देते हैं लेवाइसिए या लेवोसियर, दोनों ही नाम चलते हैं। ये है लेवोसियर। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोसियर। और फिर आती है विज्ञान की तीसरी शाखा जिसका नाम क्या है लाडलो? भौतिक विज्ञान। भौतिकी, फिजिक्स की बात करते हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं दोस्तों भौतिक जीवन के अंदर जो भी आपको घटनाएं दिखाई देती है उनके सिद्धांतों का, उनके वैज्ञानिक कारणों का अध्ययन करते हैं, जिसे बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स शब्द बना है फूसिस से। फूसिस का मतलब होता है प्रकृति, और प्रकृति में घटित घटनाओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो भौतिक विज्ञान है। और भौतिक विज्ञान के जनक की बात करें तो इसके दो जनक रहे हैं। एक है प्राचीन जनक, एक व्यक्ति जिसने दोस्तों सेब को गिरते हुए देखा और फिर उसने ये नहीं देखा कि मुझे किसी ने देखा कि नहीं देखा, सेब को अंदर डाल लेता हूं। अरे एक नहीं, हम तो ये देखते हैं भगवान ने मेरे लिए सेब भेजी है, किसी ने देखा है कि नहीं देखा है। लेकिन उसने देखा दोस्तों, उसके पीछे के कारण को, गुरुत्वाकर्षण को। नाम है क्या? सर आइजैक न्यूटन। अरे हमारा न्यूटन बाबा, हाँ आइजैक न्यूटन, ठीक है।
पर न्यूटन ही लिख लेते हैं। और फिर आते हैं दोस्तों आधुनिक जनक, एक व्यक्ति जिसने अपने दिमाग के मात्र 7% यूज से ना जाने भौतिकी में, फिजिक्स में कितनी नवीन अवधारणाओं को, नवीन सिद्धांतों को जन्म दिया, जिसको हम बोलते हैं क्या, द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोस्तों आधुनिक जनक कौन है, आइंस्टीन, जिसके दिमाग के तुलनात्मक आईक्यू का अध्ययन वो हम अभी तक हमारे दिमागों से करते रहते हैं। ये आएंगे दोस्तों आपके आइंस्टीन सा। तो हमने कहा भौतिक विज्ञान के जनक कितने हैं, 2। पहला कौन सा है, पहला है न्यूटन, और आधुनिक जनक कौन है, आइंस्टीन। क्या यहां तक बातें समझ में आई? जल्दी से नोट डाउन कीजिए दोस्तों। ऊपर वाला नहीं लिखा क्या, इतना बहुत है? अब ठीक है। हाँ, तब तक मेरे ऑनलाइन साथी भी ये बता दे कि यहाँ से आप बेहतरीन देख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में लिख देना, आज घर जाके कमेंट देखने वाला हूँ आपके, ठीक है ना। लिखावट समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो भी आपके विचार हो, जो आप मुझे रूबरू होकर सामने से नहीं बता सकते, वो कमेंट के द्वारा बता देना। वैसे तो यकीनन मेरी राइटिंग ठीक ही है, और कोशिश करूंगा सुंदर लिखने की, बस नजर ना लग जाए। वैसे मेरे पीछे वाले साथी मेरा इस मामले के अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट रखते हैं। उनकी जब भी राइटिंग देखता हूं तो मैं गौरवान्वित हो जाता हूं कि चलो ठीक ही है कि नहीं है। अपने कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्लास के चक्कर के अंदर बनावटी ना रहे, जितना हो सके नेचुरल रहे, क्योंकि इंसान के सामने जब कैमरा आता है तो वो एक्टिंग करने लग जाता है। अरे कि नहीं है, बहुत सिंसियर बन जाता है। तो अपने जैसे क्लास रेगुलर चलती है वैसी ही चलेगी। जिन्होंने लिख लिया वो जवाब देना स्टार्ट करेंगे। अभी तो सभी लिख ही रहे हैं, लिखो लिखो। जब क्लास अपलोड करवाएंगे तो बीच में आपके लिखने का जो टाइम है वो अपने उसमें कट करवा देंगे, थोड़ा सा एडिट करवा देंगे, ताकि लिखने का जो टाइम है वो वीडियो में ना दिखे। जब आप ऑनलाइन कभी क्लास लो तो केवल जो पढ़ाया जा रहा है वही आपको देखने को मिले। नोट कर लिया? जिन्होंने नोट कर लिया देखे वो जवाब देंगे बिना देखे। वो इधर नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे, है ना। उधर देखो, उधर उधर देख के जवाब देना। बताओ दोस्तों, साइंस के कितने भाग है? पहला भाग जीव विज्ञान, दूसरा और तीसरा। जीव विज्ञान के जनक कौन है? कौन है? अरस्तु। फिर बात करते हैं भौतिक विज्ञान के प्राचीन जनक। हाँ, न्यूटन। बीच में से पूछ रहा हूं, लगातार थोड़ी पूछूंगा। और बताइए आधुनिक जनक रसायन विज्ञान के? लेवोसियर। कौन है? लेवोसियर। अच्छा,
बात करते हैं जीव विज्ञान के कितने जनक, जीव विज्ञान के कितने पार्ट है? 2 पार्ट। पहला पार्ट जनक कौन है? जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूलॉजी। तो पीछे कौन बची? बॉटनी। और बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रस्टस। ठीक है, अब दोस्तों यहां से हम हमारा पहला पोर्शन, अब इधर देख लो, है ना, उधर देख रहे हैं बेटे, अब आराम से बात करते हैं दोस्तों। पहला पोर्शन उठाते हैं यहां से जीव विज्ञान। बात करते हैं जीव विज्ञान क्या, आज स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है, कुछ आज हम बेसिक पढ़ेंगे, कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमें अपना पता चल जाएगा कि हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान के बारे में, या दोस्तों बायोलॉजी के बारे में। हेडिंग डाल लोगे लाडलो यहां से, जीव विज्ञान। बायोलॉजी, बायोलॉजी। चलिए सुनिएगा दोस्तों, बायोलॉजी या जीव विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है? बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। पहला शब्द बायो और दूसरा लॉजी। ये लॉजी, ये तो हो गया बायो और ये हो गया हमारे पास लॉजी। बायो, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो इसका मतलब हम दोस्तों बायोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? जीवों का अध्ययन करेंगे, है ना। जीव, देखो जीव में सभी आ जाते हैं। जीव में आ जाते हैं दोस्तों जंतु आ जाते हैं, जैसे हमने कहा कि इसमें दोस्तों जंतु आ जाते हैं जीव में। इसमें दोस्तों पेड़ पौधे आ जाते हैं, और यहां तक कि आपको नग्न आंखों से ना दिखने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव भी आ जाते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव भी आ जाते हैं, जिसमें दोस्तों जीवन की इकाई हो, जिसमें कोशिका संरचना हो, जिसमें दोस्तों शरीर की आधारभूत इकाई कोशिका हो, सेल हो, वो सब के सब क्या होते हैं? जीव होते हैं। और उन्हीं जीवों के बारे में विस्तृत अध्ययन करना, ये दोस्तों कहलाता है बायोलॉजी। अब मैंने कहा कि मैं भी क्या हूं? एक मासूम सा जीव। अरे क्या हूं? मासूम सा एक जीव हूं, और इस जीव के बारे में आपको अध्ययन करना है। अब जीव के बारे में अध्ययन करना है तो पहले तो ये जीव आया कहां से, इस जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है ये पता लगाना पड़ेगा। जीव की उत्पत्ति के बाद में इसमें विकास कैसे हुआ है, इसके शारीरिक और आंतरिक अंगों की संरचना कैसी है, उनकी कार्य प्रणाली कैसी है, और दोस्तों इस जीव में कैसे नए नए रोगों का आगमन होता है, और इस जीव की मृत्यु कैसे हो जाती है। मतलब एक जीव की उत्पत्ति से लेकर उसकी मृत्यु तक का संपूर्ण जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? जीव विज्ञान या बायोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो हम परिभाषा भी लिख सकते हैं। देखो बेसिक से पढ़ा रहा हूं तो मैं सब कुछ लिखाऊंगा, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा। मन में से मलाल नहीं रहना चाहिए कि यार मेरे को वहां से नहीं पढ़ाया, वरना पढ़ाने को तो मैं यहाँ पे सीधा भी टॉपिक लिखूं और उसके बारे में पढ़ा सकता हूं, पर आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्या है, उसके बारे में सेंस विकसित होना चाहिए। तो परिभाषा क्या है? विज्ञान की ऐसी शाखा, विज्ञान की ऐसी शाखा, आप साथ का साथ लिखना स्टार्ट कर दो, समझा दिया है। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीव की उत्पत्ति, शारीरिक अंगों की संरचना, शारीरिक अंगों की संरचना वे कार्य प्रणाली से लेकर मृत्यु तक का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। मृत्यु तक का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान कहलाती है। नोट कीजिए। तो जीव विज्ञान है बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी, जीव, जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव सभी इसी में आ जाते हैं।
और लॉजी, लॉजी का मतलब अध्ययन करना। तो इन जीवों के बारे में ऐसी शाखा है जो जीव की उत्पत्ति, शारीरिक अंगों की संरचना, आंतरिक और बाह्य अंग कैसे हैं, कैसे कार्य करते हैं, उनकी कार्य प्रणाली, और यहाँ से लेकर दोस्तों जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित जितने भी प्रकार के रोग होते हैं वो जब तक उसके शरीर में आगमन करते हैं उसे बीमार बनाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, लोग खुशी के मारे उसे चार कंधों पे उठा लेते हैं। वहां तक का संपूर्ण अध्ययन हम कहां तक करेंगे दोस्तों? जीव विज्ञान में करेंगे। पहला शब्द क्या लिखा? जीव की उत्पत्ति। जीव की उत्पत्ति, इसका अध्ययन कहां करते हैं? बायोलॉजी में करते हैं। मैंने कहा कि मैं क्या हूं? एक मासूम सा जीव हूं। तो सबसे पहले तो इस जीव की उत्पत्ति कहां से हुई है? अरे कहां से आया हूं मैं? इस दुनिया में मेरा अस्तित्व कहां से आया है? बताओ। ऊपर से? ऊपर से कहां से? आसमान से वो परी लेके आई मुझे। वो कथा कहानी किससे जो आपने सुने हैं कि आसमान से एक परी फूलों की टोकरी में है ना छोटे से नन्हे बच्चे को लपेट कर लाती है और मम्मा को बोलती है ये लो आपका लाडला बेटा, और एक नहीं है, इसका पालन पोषण करना है। और ऐसा होता है क्या? क्या आसमान से कोई परी आती है क्या? अरे आप इतने भयंकर बजरंगी, आप ताश खेलते हो, आपके बेगम नहीं आती? अरे एक नहीं है, आसमान से परी कहां से आती? परी आती ना तो परी के पर कतर लेते, परी को वापिस जाने नहीं देते, है ना, यहीं पे लिंगानुपात सेट कर देते। अरे एक नहीं, लिंगानुपात बिगड़ा हुआ है तो मामला पहले ही सेट कर लेते। पर ऐसी कोई परिवरी नहीं आती। क्या हमें यह कहने में शर्म है क्या कि हमारी उत्पत्ति में हमारे माता पिता का योगदान है? क्या ऐसा कहने में शर्म है? ऐसा कहने में कतई शर्म है नहीं, है ना। इस प्रकृति के अंदर जो जीव की उत्पत्ति होती है वो रिप्रोडक्शन या जनन से होती है। और एक नहीं, हम सभी जानते हैं इस बात को। और एक जीव की उत्पत्ति में, मान लीजिए वो जीव मैं हूं, तो मेरी उत्पत्ति के अंदर दोस्तों कितने लोगों का योगदान है? 2 लोगों का योगदान है। अरे कितने लोगों का? एक दोस्तों माता और दूसरी कौन है? पिता। और साइंस में अगर बोले तो एक नर और दूसरा, अच्छी बात है तुमने मादा कहा है, एक क्लास आर्मी की थी वो बोले एक नर दूसरा नारा। नारा नहीं है, नर और नारा नहीं होता, नर और मादा होता है। और एक नहीं है, वो अलग ही लेवल के बंदे थे भाई हाँ ना, वो बड़ी खतरनाक क्लास पाती आई थी हमारे हिस्से में। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों कुछ बेसिक। आज मैं आपको जनन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, उसमें विकास कैसे होता है, उसमें विकास के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, और वो जो चीज है वो हमारे शरीर में कैसे कार्य करती है। आप जब ये चीज पढ़ोगे तो आप पाओगे कि आप पूरी बायोलॉजी को समझ गए हो। फिर तो आपको बस टॉपिक पढ़ना बाकी रह जाएगा कि ये टॉपिक है, इसके ये काम और ये चीजें, पहले आपकी समझ विकसित हो जाएगी कि एक जीव कैसा है। तो चलिए दोस्तों आज हम थोड़ा बेसिक में पढ़ते हैं कि एक जीव की उत्पत्ति और उसमें विकास कैसे होता है, फिर अपने कल टॉपिक से पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी हेडिंग डाल दो कि समझ विकसित करने के लिए, जीव की उत्पत्ति। जीव की उत्पत्ति में विकास बहुत बेसिक्स है कि जीव की उत्पत्ति कैसे हो रही है और विकास कैसे हो रहा है, कैसे उसका शरीर काम करता है, वो सारी चीजें समझाने जा रहा हूं। चलिए तो आप सबने कहा कि दोस्तों आसमान से कोई परी नहीं आती, हम इतने समझदार हो चुके हैं। और हमारी उत्पत्ति में 2 जीवों का योगदान है, जिसे साइंस में एक को कहा जाता है क्या? नर, मेल, और दूसरा कौन होता है? मादा, फीमेल। वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि इस प्रकृति में जितने सारे जीव होते हैं उन सब की उत्पत्ति के अंदर नर और मादा का योगदान होता है, नहीं। ऐसे भी बहुत सारे जीव होते हैं जिनके जनक, जिनके पेरेंट्स केवल एक ही होता है, और या तो नर या मादा या एक जीव से उनकी उत्पत्ति होती है। ऐसा जो जनन होता है उसे बोलते हैं अलिंगिक जनन, उसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमारा जो निर्माण हो रहा है वो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है। ओके, तो हम अभी बात करें, मेरी बात कर रहे हैं ना, तो मैं कहां से आया हूं भाई? मुझे तो अपना अस्तित्व ढूंढना है। तो हमने कहा कि मेरी उत्पत्ति के अंदर 2 लोगों का योगदान है, एक नर है एक मादा है। अब सुनिएगा, नर और मादा की बात करते हैं। नर और मादा की बात करते हैं दोस्तों। नर के शरीर से दोस्तों जो जनन में भाग लेती है वो एक छोटी सी संरचना होती है जिसे बोलते हैं मेल गेमिट, जिसे बोलते हैं नर युग्मक। और इस नर युग्मक का नाम होता है क्या? शुक्र है कि हमारे पास क्या है? शुक्राणु। अरे कौन है? शुक्राणु, स्पर्म। स्पर्म है, राजा जी है हमारे पास, शुक्राणु जी, ये राजा जी। अरे ठीक है, अच्छा शुक्राणु के पास क्या होती है? देखो पूंछ होती है ना, पूंछ होती है, ये बता देता हूं, इसको शुक्राणु बोलते हैं। एक बार ये ऐसी क्लास थी जिसके अंदर ये मैं यहां तक बता के गया था कि मैंने कहा ये शुक्राणु है जिसमें पूंछ पाई जाती है। अरे एक नहीं है, उसको शुक्राणु बोलते हैं। गलती से अगले दिन मैंने क्लास में यूं पूछ लिया था कि मैंने कहा कि जो नर युग्मक होता है या नर जनन कोशिका होती है उसका नाम क्या होता है?
हाथ खड़ा करो, तो आगे से गर्ल्स ने हाथ खड़ा किया कॉन्फिडेंस ने। मैंने कहा चलो बढ़िया, कोई कॉन्फिडेंस लेके आया। मैंने खड़ा करके पूछा तो बोली कि भूल गई नाम भूल गई शुक्राणु। बोली सर वो होता है ना वो पूंछ वाला हाबूड़ा। तो मेरे बाबूड़ा ये हाबूड़ा नहीं है, अरे एक नहीं है, ये शुक्राणु है, स्पर्म है, ठीक है ना, इसको हाबूड़ा मत बनाओ बिल्कुल। और ऐसे ही मादा के शरीर से भी दोस्तों एक संरचना निकलती है जिसे बोलते हैं फीमेल गेमिट, मादा युग्मक। और इस मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु, ओवम। ओवम। और जो अंडाणु होता है ये कैसा दिखाई देता है? अंडे आकार का दिखाई देता है। हमारे शरीर की या मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ना वो अंडाणु ही होती है, और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो कौन होती है? शुक्राणु होती है। तो दोस्तों इस अंडाणु और शुक्राणु को हम यहीं पे रखते हैं। आज की क्लास तो यहीं तक कर पाएंगे क्योंकि अपना टाइम बहुत तेज गति से दौड़ा है। आगे ये शुक्राणु और अंडाणु कल कैसे माहौल बनाने वाले हैं और कैसे दोस्तों जुड़कर एक नए जीव की नींव रखने वाले हैं, वो आगे की प्रोसेस अपने कल देखेंगे। तो आज मैं थोड़ा अधूरा हूं, कल मैं पूरा बन जाऊंगा इधर, ठीक है? कल अपने लॉन्च हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज इतना ही पढ़ पाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप जाइए। और उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें, क्योंकि आज हमें टाइम थोड़ा कम मिला है, कल हम चीजों को टाइम पे 1 घंटा पूरा कवर करते हुए यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज इतना पढ़ाया, आप अच्छे से पढ़ना, याद करना। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप पे जिम्मेदारी बढ़ गई है, आपको साइंस अच्छे से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ से ये जो ऑन कैमरा आपको घर बैठे देख रहे हैं ना, आपको पकड़ के यहाँ पे लेके आऊंगा नमूनों को, और यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। मुझे डर नहीं है, मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ। आप अगर अच्छे नहीं पढ़े तो ये आप पर बात जाएगी, क्योंकि मैंने पहले दिन सिखाया है और वही चीज मैं पूछने वाला हूँ। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ आप साइंस को यहाँ से पढ़कर आओगे और पढ़ने जा भी रहे हो। चलो यहाँ तक नोट कर लो, आज कल आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू। ये कहाँ ठहरेगा? अबे भाई हो क्या रहा है? सब ठीक है ना? ठीक है, ऐसे पढ़ा रहे। तो बुलाओ स्टॉप करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे स्टॉप करने का ऑप्शन आ नहीं रहा है स्टूडियो में, क्या? तो मैं इसको रिन्यू कर दूंगा तो एंटीवायरस, कोई बात।